मतलब जी, जो मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी आप सबको, फिर वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे शो करवाएँ, वो चेक करते हैं, 10 मिनट और फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और शो करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम सलाम। स्क्रीन विज़िबल है, स्टार्ट करें, शेयर करें। सर ये मैंने बनाई थी जो आपने टेम्पलेट भेजा था, मैंने उसी में पेस्ट कर दी यानी। जी, सर ठीक ये है। सर ये फ्री प्रोडक्ट है, जीन्स की पैंट है जो मैंने सेलेक्ट की थी। तो ये फ्री प्रोडक्ट टाइप है। और उसके बाद ये आगे सेलर SKU एटम SKU सर। और सर उसके बाद ब्रांड नेम नुमान चैम्पियन। और सर आगे फर्दर एटम को नेम जो है टाइटल स्ट्रक्चर से फर्दर डिस्क किया सर। ठीक है, टोटल कितनी वेरिएशंस बनाई हैं आपने? सर मैंने हर प्रोडक्ट की 4 बनाई है, स्मॉल मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, और कलर आपने 2 लिए हैं और साइज़ 4 लिए, ठीक है, आप वेरिएशंस हैं। जी ठीक है, सर। वेल डन है, सही है। ठीक है, बाकी वेरिएशंस में भी एक बात फोकस में रखनी है कि जिस तरीके से मेन एक इंडिविजुअल टाइटल आप लोगों ने बनाया था, उससे एक टाइटल पे जो गाइडलाइंस फुलफिल थी, यहाँ पे पेरेंट वाले टाइटल पे करेक्टर वाली बात फुलफिल नहीं होगी, उसके अलावा बाकी हर गाइडलाइन फुलफिल होगी, स्ट्रक्चर भी और हर गाइडलाइन भी। जी, वेल्डन नुमान नुमान के अलावा और जिसने बनाई है वो काइंडली स्क्रीन शेयर करें और शो करवाएं। जल्दी से, क्योंकि 4 मिनट और हैं, फिर मैंने लेक्चर स्टार्ट कर देना है और जो मिस्टेक्स होंगी वो यहाँ हाईलाइट हो जाएंगी। जी, रिजवान अमजद, यासीन और ये लेजेंड शबाना आई थिंक। जी, मैं असाइनमेंट्स आपकी चेक तो कर लूँगा, अगर इन केस आपके माइंड में ये होगा कि यार मैंने असाइनमेंट की है, मोस्टली स्टूडेंट्स की मेरे पास आई हुई है, वो मैं चेक तो कर लूँगा। लेकिन मैं ये चाह रहा था एक बार खुद स्क्रीन पे आप खुद शो करें मुझे। जी, मेरे पास मोस्टली आई है, वो तो चेक में बाद में भी अगर सेम इस तरीके से चेक करनी है तो वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। जिस तरीके से नुमान ने प्रेजेंट की उसने बस अपनी जो उसने लिखा है वही एलेबोरेट कर दी है, 2 मिनट लगे हैं उसको। ठीक है, और स्क्रीन शेयर करें और जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपने बस अपनी वर्डिंग भी पर बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या था, आपने किस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे बस। सर लीजेंड का माइक्रोफोन और कैमरा ऑन नहीं हो रहा, तो उसका थोड़ा सा इशू चल रहा है ड्राइवर्स वगैरह का उसका लैपटॉप में। तो सर वो बाद में आपके साथ शेयर कर देगी। चलें ठीक है, मैं फिर ठीक है, मैं इसमें आपके बाद में चेक कर लूँगा जो इशू है। बाकी यासीन और रिजवान आप दोनों बनाई है असाइनमेंट आप दोनों ने? करें ना स्क्रीन शेयर यासीन, और यहाँ पे जो बनाई है बस वो शो करवा दें। जी, चलें ठीक है। अच्छा, रास्ते में क्या
ठीक है, मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं और प्रीवियस जो हमारा पेरेंट्स वाली वेरिएशन है उनसे डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन लिस्टिंग का हिस्सा है। तो ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं होगी, आज बस आधे घंटे की क्लास होगी, क्योंकि मैं आगे जो नेक्स्ट चीज़ें मैं उन्हें नहीं छेड़ना चाह रहा। आगे वेकेशन आ रही हैं, आप लोगों की वेंसडे को क्लास होगी, वेंसडे को ईद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन छुट्टियाँ होंगी। वीकेंड वैसे छुट्टी होती है, तो वेंसडे को आप लोगों की क्लास होगी इंशाल्लाह। और टाइमिंग जो भी है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। टाइमिंग यही रहेगी 8 से 8:30 से 9:30। अगर इनकेस लाइट का इशू ना बना, लाइट का इशू बना, लाइट की टाइमिंग अगर आगे पीछे हुई तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज हम ये कोशिश करते हैं आई कॉलम तक कवर अप करते हैं, ठीक है। इसमें जिसको डाउट हो वो पूछ सर लीजिएगा। सर 9 सवा 9 नमाज का टाइम हो जाता है तो नमाज गुजर जाती है। वो फिर कर लेंगे ना टाइमिंग, नमाज को तो ऑब्वियसली फोकस करेंगे, वो टाइमिंग उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है आप में से तो पूछ लें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने लगा। सर ये ठीक है, क्यों हम जो अपनी मर्जी का ले रहे हैं? सर जी ये जी अपना एसक्यू मिल सकता है? सर एसक्यू हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं क्या? जी, हमें बना बनाया बना एसक्यू मिल बनाया सकता है? जी चॉइस होती है, अपना भी बना सकते हैं, पेड भी मिल जाते हैं। ठीक है, सर जो पेड होगा क्या वो हमें फायदा देगा? नहीं फायदा वो इतना नहीं देता। एसीज वगैरह जो होते हैं ना, जो जीटीआईएन होते हैं, वो फर्दर मैं आप लोगों को जीटीआईएन की डिटेल्स पढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई आप लोगों को। वो हमें फायदा देते हैं, इसका इतना फायदा नहीं होता, ठीक है। और जो एसीज होते हैं हमें उनका फायदा होता है, वो पेड है, वो पैकेजेस में मिल जाते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं एज कम्पेयर टू वो खुद बनाए। आप वो खुद भी बना सकते हैं जीटीआईएन को, लेकिन वो बने बनाए मिल जाते हैं तो हम वो उठा लेते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ये एसकेयू जो है, ये जो सीलर एसकेयू है, इसका नाम से पता चल रहा है सीलर एसकेयू, ये सिर्फ आपके बैक एंड के लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए। इससे अमेज़न को लेना देना कुछ भी नहीं है, चाहे आप पेड लो या फ्री लो, मर्जी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ई कॉलम में प्रोडक्ट आईडी और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे पहले जो बी कॉलम था वो क्लियर हो चुके हैं। ई कॉलम में प्रोडक्ट आईडी और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। ई कॉलम से पहले एफ कॉलम समझ लें, प्रोडक्ट आईडी टाइप। देखिए आईडी क्या है और आईडी टाइप क्या है, ये दोनों चीजें मैं समझा देता हूँ इकट्ठी। मैं कहता हूँ आपका जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है उसे आप क्या बोलते हैं? CNIC, डिजिट्स ऑफ। और जो नंबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आईडी कार्ड नंबर, आईडी नंबर, उसे आप आईडी नंबर बोलते हैं। और मैं पूछता हूँ कि आईडी कौन से आईडी टाइप है? पासपोर्ट नंबर है, CNIC नंबर है, या इनकेस कोई और है आपका, ठीक है, नेशनैलिटी नंबर, या और जिस तरह इंडिया में होता है आधार कार्ड नंबर, ठीक है। हमारे यहाँ से क्या दो आइडेंटिटीज होती हैं, या तो पासपोर्ट नंबर होता है या आईडी कार्ड नंबर होता है। तो ये दो उसकी टाइप्स होती हैं आइडेंटिटी की, पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर। अब जो ये दो टाइप्स हैं, इस तरीके से सिमिलरली अमेज़न पे जो प्रोडक्ट की आईडीज हैं उनकी टाइप्स हैं ज्यादा डिफरेंट, 5-6 टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ एक पढ़ोगे, वो है एसिन और CNIC नंबर, लेट्स सपोज एक टाइप होगी। अब जो नंबर है आपका 14 डिजिट का जो कोड होता है, आईडी नंबर जिसे बोलते हैं, वो आईडी नंबर होगा, वो आपका प्रोडक्ट का आईडी कोड होगा, वो जो 10 डिजिट पे है मुश्तमिल है, वो 10 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। वो मिक्सचर है अल्फाबेट्स का भी और नंबर्स का भी। आईडी है वो। और आईडी टाइप क्या है आप लोगों की? जिस तरीके से CNIC है, सिमिलरली इसकी आईडी है एसिन। एसिन स्टैंड फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। CNIC आपकी होती है टाइप, सिमिलरली एसिन इसकी टाइप है। इसकी टाइप्स और भी बहुत सारी है, UPC है, ठीक है, GTINs है, ये ग्लोबल ट्रेडिंग आइटम नंबर होता है ये। इसकी 6 टाइप्स है, वो फर्दर आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल आप लोगों के लिए एक ही जरूरी है, वो एसिन है। एसिन है। एसिन क्या होता है? अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है,
हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। जैसे CNIC नंबर है वो हर पर्सन का यूनिक होता है। लाइक अगर एक ही फैमिली है, एक फैमिली में एक 7 मेंबर है, तो 7 मेंबर्स का आईडी कार्ड नंबर अलग होगा। ये तो नहीं होगा कि एक फैमिली का एक ही आईडी कार्ड नंबर सबका एक जैसा होगा, नहीं, हर मेंबर का आईडी कार्ड नंबर अलग होगा। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी हमारे पास चाइल्ड्स होंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में चाइल्ड्स बनाने सीखे थे, हमारे पास चाहे 12 चाइल्ड हो, चाहे 2 चाइल्ड हो, चाहे 10 हो, सबका एसिन अलग होगा, हर वेरिएशन का एसिन अलग होगा। और याद रखिएगा पेरेंट का एसिन नहीं होगा, पेरेंट एक सिर्फ आईडी है, जो चाइल्ड्स होंगे सिर्फ उनके एसिन होंगे। एसिन्स क्यों यूज होता है? प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे आईडी कार्ड नंबर एक इंडिविजुअल पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, सिमिलरली अमेज़न प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए वेयर हाउस में एसिन नंबर दे देता है प्रोडक्ट को कि ये इसका एसिन नंबर है, इस नंबर के थ्रू उसे आइडेंटिफाई करेगा। वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि जी ये स्टोर जो है ये राना स्कीम मजहर का, तो इस राना स्कीम मजहर के प्रोडक्ट्स यहाँ पड़े होंगे, नहीं, वो एक कोड दिया होगा, बस उस एरिया में जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उस कोड के साथ पड़े होंगे। और वहाँ जब भी प्रोडक्ट आएगा उनके पास, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो एसिन उठाएंगे, इस एसिन का प्रोडक्ट उठा के पैक करके जो एड्रेस होगा उस पर डिलीवर कर देंगे। ठीक है, एसिन क्यों यूज होता है? आइडेंटिटी के लिए। एसिन स्टैंड फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो ये एसिन टाइप है, एक एसिन एक टाइप है आईडी की, जिस तरीके से CNIC, ठीक है। और जो पीछे प्रोडक्ट आईडी है कॉलम ई में, वो जो जिस तरीके से आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, जो 14 डिजिट का नंबर होता है, वो नंबर होगा। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी कर दिए, पहले नहीं बताया, चलें फिर भी टाइम पे बता दिए। कॉलम ई और कॉलम एफ में पढ़ा रहा था प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप। मैंने समझाया सारी चीजें कि लाइक जैसे आइडेंटिटी के लिए पाकिस्तान में आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो CNIC नंबर, 2 टाइप्स हैं, एक CNIC नंबर है CNIC, और दूसरी टाइप है पासपोर्ट। ये दोनों टाइप्स हैं। अब CNIC में अगर पूछता हूँ आपसे CNIC बताओ, तो मैंने आपको टाइप बताई है, मैंने ये नहीं कहा पासपोर्ट नंबर बताओ या कुछ और, मैंने आपको टाइप इलेबोरेट करिए कि मुझे CNIC बताओ। आप मुझे क्या बताओगे? अपना 14 डिजिट कोड बताओगे, ठीक है। वो 14 डिजिट कोड जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी, वही एसिन, वही CNIC होता है। यहाँ पे क्या है, एसिन सेम आइडेंटिटी के लिए यूज होता है, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए। ये 10 डिजिट कोड होता है। हमारा CNIC 14 डिजिट कोड है, ये 10 डिजिट कोड है, और ये मिक्सचर है अल्फाबेट्स का भी और डिजिट्स का भी, नंबर्स का भी और अल्फाबेट्स का भी, ये मिक्सचर होता है। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट जितनी वेरिएशंस होंगी सबका एसिन अलग होगा। ठीक है, एसिन जो प्रोडक्ट आईडी जो कॉलम ई है ये सबकी अलग होगी, लेकिन प्रोडक्ट आईडी टाइप सबकी सेम रहेगी। लाइक अभी मैं लेट्स सपोज मेरी फैमिली में 7 मेंबर है, तो 7 की जो आईडी कार्ड है, जो उसका CNIC है, CNIC टाइप तो सबकी सेम है, ठीक है, लेकिन जो आईडी कार्ड नंबर है वो सबका अलग होगा। जिस तरीके से यहाँ सामने आप लोगों के लिखा हुआ एसिन एसिन एसिन, एसिन टाइप सबकी सेम होगी, चाहे आपके पास 10 वेरिएशन है, चाहे 12 वेरिएशन है, लेकिन जो एसिन की आईडी है, जो प्रोडक्ट आईडी है, वो सबकी अलग होगी। ये पेड होती है, ये बाय की जाती है, ठीक है। जब बाय करते हैं अमाउंट हमने पे करनी होती है, लेकिन वहाँ पे वेबसाइट पे हम ये अपनी भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल से समझाऊं, लाइक जैसे हम गाड़ी का नंबर लगवाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें खुद भी अलाउड करती है, अगर हम अमाउंट ज्यादा दे दें तो हम अपनी मर्जी का भी नंबर लगवा सकते हैं। सेम काम यही है, यहाँ पे यही काम करते हैं कि हम अगर अपनी मर्जी का बनवाना चाह रहे हैं सिम, तो हम उससे अमाउंट थोड़ी ज्यादा पे करेंगे, हम अपनी मर्जी के सिम बना लेंगे, लेकिन वो मिक्सचर होगा नंबर्स का भी और अल्फाबेट्स का भी होगा, 10 डिजिट ही, ठीक है। और अगर अमेज़न से सजेस्ट मांग करते हैं और उससे बोलते हैं, तो वो खुद से रिकमेंड कर देगा, खुद से हमें अलाउड कर देगा। ये बाय कैसे करने हैं, इसकी टाइप्स फर्दर कितनी है, GTIN की, एसिन एक GTIN की टाइप है, ठीक है। फर्दर आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना काफी है आप लोगों के लिए कि एसिन होता क्या है, एसिन कितने डिजिट का कोड है, प्रोडक्ट आईडी टाइप में क्या लिखना है और प्रोडक्ट आईडी में क्या लिखना है, ये दोनों कॉलम क्लियर हुए आप लोगों को? यस सर। जी चलें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी कॉलम की तरफ, प्रोडक्ट टाइप कीवर्ड। जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि
कीवर्ड आप लोगों का मेन कीवर्ड कौन सा होता है जिससे पढ़ते साथ ही माइंड में प्रोडक्ट का आइडिया आ जाए। लाइक मैंने जो ये पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस की है, इसमें जो मेरा मेन टाइटल था पेरेंट टाइटल, उसमें जो मैंने कीवर्ड यूज किए, उसमें जो मेन कीवर्ड था वो टी शर्ट था। टी शर्ट को पढ़ते साथ ही मेरा माइंड में प्रोडक्ट का आइडिया आ जाता है। वरना यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन वॉश शायरे दे बलून एक लॉन्ग स्लीव कैजुअल कॉटन ब्लेंड, ये पढ़ के मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट कौन सा है। लेकिन टी शर्ट पढ़ते साथ मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये टी शर्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट की इमेज हमारे माइंड में आ जाती है। ऐसा कीवर्ड जिससे देखते साथ ही आपके माइंड में इमेज आ जाए, प्रोडक्ट रियल में एग्जिस्ट करता हो, तो आप लोग को आपका मेन कीवर्ड होगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट ये है, जिन्होंने हंटिंग कर ली है उनके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि वो यहाँ जो नीश है जिस पे एनालिसिस किया सारा वो ये होगा, ठीक है, वो ये होगा। देन स्टैंडर्ड प्राइस एच कॉलम और देन क्वांटिटी, ये दोनों चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं, दोनों चीजों पे फोकस करना है। जो स्टैंडर्ड प्राइस हम रखेंगे, ठीक है, अमेज़न पे प्रोडक्ट की, न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा इस चीज का। जो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग रखेंगे वो हमारी होगी 15 से 50, $15 से लेके $50 तक। $15 से कम नहीं जाएंगे, $50 से ज्यादा नहीं जाएंगे। स्टैंडर्ड प्राइस हमारी दरमियानी रहेगी। $15 से कम ना जाने की वजह क्या है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, हमें जो प्रॉफिट मिलने हैं वो कम हो जाएगा। लाइक आप 10 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 15 की बेचेंगे तो फिर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वही चीज आप 10 रुपए की खरीद के 12 रुपए की बेचें तो प्रॉफिट कम हो गया ना, 5 रुपए की बजाय 2 रुपए प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाता है। ये कैसे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, फर्दर बात की बात है जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे। अभी तक आप लोगों में से किसी ने प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं की, जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे तब हम ये स्टैंडर्ड प्राइस प्रॉफिट सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। 50 से ज्यादा क्यों नहीं जाते, इसकी वजह क्या है कि अमाउंट पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके वेट इंक्रीज हो जाता है, डायमेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एफबी की फीस ज्यादा हो जाती है, वेयर हाउस चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, रेफरल फीस ज्यादा हो जाती है। ये फीसेज आप लोगों को अभी तक नहीं आइडिया, ये हम नेक्स्ट जब सोर्सिंग करेंगे ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। लेकिन 50 से ज्यादा जाएंगे तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन हमारा फिर भी कम हो जाएगा। जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और सेल्स आपके पास कम आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबकी मेंटेलिटी यही होती है कि ज्यादा सस्ती चीज भी नहीं खरीदनी, ज्यादा महंगी चीज भी नहीं खरीदनी, हम जो होती है मीडियम रेंज में होती है वो चीज खरीदते हैं, ठीक है। तो प्राइस 15 से 50 ही रखनी है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। बाकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग प्राइस अप डाउन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो प्राइस हम ज्यादा ले जा सकते हैं। 40-50 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट है, प्राइस जा सकती है $100 तक, कोई मसला नहीं है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, खर्चा होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। जो मेन चीज है वो क्वांटिटी है, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी रखनी है, ठीक है। जो मेन यहाँ पे आप लोगों के लिए डाउट बनता है, जो कंफ्यूजन बनती है, क्वांटिटी कितनी रखें प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट हंट कैसा कर रहे हैं उस पे। एक एग्जांपल से समझाऊंगा। लाइक यही एक प्रोडक्ट टी शर्ट है और दूसरा प्रोडक्ट आप लोग ले लें, लेट्स सपोज बेड ले लें, ठीक है, बेड ले लें या सोफा सेट ले लें या कोई और बड़ी चीज लाइक रेफ्रिजरेटर, ओवन या कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट, ठीक है, जो बड़ा प्रोडक्ट वो ले लें। और एक टी शर्ट ले लें। टी शर्ट की जब आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे ना तो आपको $1 में 3 टी शर्ट मिल जाएंगी, $1 में आपकी 3 टी शर्ट्स बन जाती हैं। लेकिन लेट्स सपोज $1 में आपको एक ही टी शर्ट पड़ रही है, लेट्स सपोज, ठीक है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोर्सिंग के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट $1000 है, लेट्स सपोज, कम बता रहा हूँ, होती इतनी नहीं है, होती ज्यादा ही है पीएल के लिए, लेकिन लेट्स सपोज एग्जांपल समझाने के लिए छोटी अमाउंट लेके चल रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। लेट्स सपोज आपके पास $1000 इन्वेस्टमेंट है और आपके पास एक टी शर्ट आपको $1 में मिल रही है मैन्युफैक्चर होके अच्छी क्वालिटी की। $1000 में आपके पास कितनी टी शर्ट बन जाएंगी? 1000। उन 1000 टी शर्ट का वेट एक रेफ्रिजरेटर से कम होगा, ठीक है। उन 1000 टी शर्ट का वेट आपके 3-4 ओवन्स के बराबर होगा। उन 1000 टी शर्ट का वेट एक बेड से कम होगा। उन 1000 टी शर्ट्स का वेट एक सोफा सेट से कम होगा, ठीक है। $1000 में मैन्युफैक्चर हुई टी शर्ट्स 1000, ठीक है, $1000 इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वेट कम होगा, डायमेंशन कम होंगी, कैरी करना इजी है, इस वजह से शिपिंग कॉस्ट आसान है, कम होगी, वेयर हाउस चार्जेस कम होंगे, एफबीए चार्जेस कम होंगे, रेफरल फी कम होगी, इट्स मीन आपके खर्चे कम होंगे।
टोटल खर्चे मिला के आपकी लेट्स सपोज एक टी शर्ट $5 खर्चा हो रहा है आपको उस पे, शिपिंग कॉस्ट, रेफरल फी, एफबीए फीस, ठीक है, वेयर हाउस चार्जेस, सारे खर्चे मिला के एक जो टी शर्ट है उसके सारे खर्चे मिला के एक टी शर्ट आपको $5 में पड़ रही है। हालांकि इतनी पड़ती नहीं है, सस्ती पड़ती है, लेट्स सपोज इतने में पड़ रही है, ठीक है, 1000 पीस है, ठीक है, और मैन्युफैक्चर आपने कितने करवाए जी, 1000 रुपए, ठीक है। अब वो 1000 पीस है, $5 में पड़ी है, वही आप जब सेलिंग प्राइस आप लोग जब अमेजोन पे टी शर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे अमेजोन पे टी शर्ट्स के रेट क्या चल रहे हैं, $15, $20, $25, ठीक है, $22, $21, $17, $13, ये प्राइस चल रही होती है एक इंडिविजुअल टी शर्ट की। $13 भी, $15 भी, $20 भी, $25 भी, डिपेंड करता है स्टफ कैसा है। लेट्स सपोज हमारी इनकेस ज्यादा नहीं, कम से कम अमाउंट बता रहा हूँ, हालांकि इतनी अमाउंट में हम बेचते नहीं है, लेट्स सपोज $15 की, जो 15 अमाउंट मैंने बताई, $15 की एक टी शर्ट मेरी सेल आउट हो रही है अमेजोन पे, 1000 टी शर्ट है, 1000 टी शर्ट जब मेरी सेल होगी तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा, $15,000, $15,000। मैंने आपको बताया है कि सारे खर्चे मिला के एक टी शर्ट आपको कितने में पड़ रही थी जी, $5 में, 1000 टी शर्ट थी, कितना खर्चा हो गया टोटल, $5,000। टोटल खर्चा आपका टी शर्ट्स पे, मैन्युफैक्चरिंग में, रेफरल फी में, वेयर हाउस चार्जेस में, ठीक है, ये चार्जेस में, सारे खर्चे मिला के आपको $5,000 में 1000 टी शर्ट्स पड़ी। सेल्स कितने में की, $15,000 में, प्रॉफिट कितना हुआ, $10,000, ठीक है। हालांकि इन्वेस्टमेंट कितनी थी जी आपकी, 5,000, प्रॉफिट कितना हो गया, $10,000, प्रॉफिट आपका ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का साइज छोटा था। इन्वेस्टमेंट आपने जो मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसपे प्रोडक्ट बनवाया था, वो कितना था, $1,000 था। अभी कोई दूसरी साइड पे आते हैं, लेट्स सपोज $1,000 में आप कहते हैं मैं सोफा सेट लॉन्च करता हूँ, बड़ा प्रोडक्ट है, सोफा सेट के कितने पीस बनवा सकेंगे $1,000 में, अगर कम से कम भी एवरेज क्वालिटी का भी बनवाए आप तो $200 का आपका एक सोफा सेट बनेगा, $200 का 5 सोफा सेट बन गए $1,000 में, $200 का एक सोफा सेट, $5, 5 प्रोडक्ट आपके 5 सेट बन गए। वही सोफा सेट बड़ा साइज बड़ा हो गया, शिपिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, वेयर हाउस चार्जेस ज्यादा होंगे, रेफरल फीस ज्यादा होगी, एफबीए फीस ज्यादा होगी, ये सारी फीसेस मिला के आपके प्रोडक्ट बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली $250 का। $250 में आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, एक प्रोडक्ट आपका $250 में बढ़ रहा है, ठीक है। और जब आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, ठीक है, तो लेट्स सपोज आप इस प्रोडक्ट को $450 या $400 तक सेल आउट कर सकते हैं, इससे ज्यादा सेल आउट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा $500 तक आपका ये प्रोडक्ट नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट में रेट चेक कर लीजिएगा, ये आपको अगर मैक्सिमम गया तो $400 तक ये जाएगा, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा। इन केस हमारा 250 बन रहा था, सेट कितने बने हमारे जी, 5 सेट बने थे, तो टोटल हमारा जो ये एक्सपेंडिचर्स पड़ रहे हैं इसके 1250 पड़ रहे हैं। अगर इनकेस मैं 400 का सेल आउट करूं, ठीक है, और 5 सेट है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, $2,000, $2,000 मेरा जनरेट हो रहा है, ठीक है। टोटल जो मेरा $400 प्रॉफिट है, 5 सेट है, एक सेट $400 का जाएगा, तो टोटल जब मेरे 400-500 सेट सेल आउट हो जाएंगे तो टोटल मेरा कितना प्रॉफिट होगा, $2,000। $2,000 में से जो मैंने खर्चा किया टोटल प्रोडक्ट पे, 250 एक प्रोडक्ट पे मेरा खर्चा था, 250 into 5 करें तो कितना बन रहा है, 1250। 2000 में से 1250 निकाल दें तो पीछे आपके पास $750 बचते हैं सिर्फ। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, $1,000 ही थी दोनों में, टी शर्ट वाले में भी और बड़े प्रोडक्ट में भी। $1,000 की मैन्युफैक्चरिंग करवाई आप लोगों ने, लेकिन टी शर्ट में $10,000 का प्रॉफिट हो रहा था और सोफा सेट में सिर्फ $750 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आती है प्रोडक्ट, अगर जो छोटा प्रोडक्ट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो छोटा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट ज्यादा देते हैं। अगर इनकेस ये ज्यादा प्रॉफिट ना भी देना, $5 का मैन्युफैक्चर हो रहा था ना, अगर इसे मैं $6 का भी बेचूं तो मुझे ये एक प्रोडक्ट के साथ $1 बच रहा है, 1000 पीस है, $1000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इनकेस मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज, होता है ऐसा नहीं है, लेट्स सपोज $6 का बेचूं, ठीक है, हालांकि मार्केट में इसकी प्राइस $15, 16, 18, 17, इस 20-25 तक ये रेट जा रहे होते हैं टी शर्ट के, और सोफा सेट के $400 तक। तो बात सिर्फ समझाने का ये था कि क्वांटिटी जब ज्यादा होती है छोटे प्रोडक्ट की, तो अगर आप $1 का भी प्रॉफिट रखें, प्रॉफिट मार्जिन, आपका प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो जाता है। लेकिन बड़े प्रोडक्ट के साथ
बड़े प्रोडक्ट के साथ एक सिंगल प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था, $150 का, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम थी। क्यों? क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा थी, उसके खर्चे ज्यादा थे, एक्सपेंडिचर उसके ज्यादा थे, क्वांटिटी कम थी। तो क्वांटिटी सेल हुई तो मेरा प्रॉफिट $750 बन रहा था, हालांकि दोनों पे मैंने $1000 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, होप सो। अब यहाँ जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 15 से 50 है, तो जब आप लोग प्रोडक्ट हंट करेंगे तो ये चीज माइंड में लाजमी रखनी है कि यार मैं ऐसा प्रोडक्ट हंट करूँ कि मैं उसकी क्वांटिटी बेचूं ताकि उससे मुझे प्रॉफिट भी मिले, प्रोडक्ट का साइज छोटा हो, ठीक है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम से कम हो। सोफा सेट $250-200 में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहीं एक टी शर्ट आपको अच्छी स्टफ की $1 में बहुत अच्छी टी शर्ट मिल जाएगी। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा हो जाएगा। अब बात आ जाती है क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी कितनी लॉन्च करो। अब सोफा सेट है, आप सोफा सेट की क्वांटिटी 1000 पीस भेज सकते हैं, खुद थोड़ा सा माइंड अपना चलाएं कि यार एक सोफा सेट की 1000 पीस सोफे के आप अमेरिका भेज सकते हैं क्या? इतनी मैन्युफैक्चरिंग, इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है क्या? जब 1000 पीस जाएंगे, 1000 पीस की सोर्सिंग भी करवानी है, 1000 पीस की शिपिंग भी करवानी है, 1000 पीस के वेयर हाउस के चार्जेस भी देने हैं, वेयर हाउस चाहे अमेज़न हमारा प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, फिर 1000 पीस की रेफरल फीस भी देनी है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी लाखों डॉलर्स में जाएगी और प्रॉफिट आपको तकरीबन तकरीबन तब जाके 40-50 हजार डॉलर का होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी लाखों डॉलर्स में जाएगी। ये टी शर्ट है, टी शर्ट आप पे अगर 10 से 15 हजार डॉलर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बदले में 20 से 25 हजार डॉलर टर्नओवर महीने का कमा सकते हैं टी शर्ट प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, आपका जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उससे डबल आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है यहाँ पे छोटे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस वजह से जो छोटा प्रोडक्ट होगा उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा भेज सकते हैं, जो बड़ा प्रोडक्ट होगा उसकी क्वांटिटी आप लोग कम भेजेंगे। ठीक है, ये खुद आप जब सोर्सिंग करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है आप लोगों ने फोकस में रखनी है, जो माइक्रो पीएल का आप लोगों को पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को माइक्रो पीएल क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना। डायरेक्ट बड़ी क्वांटिटी लाइक 1000 पीस 2000 पीस लॉन्च नहीं करनी, पहले थोड़े 200 पीस 300 पीस लॉन्च करके देखना है कि यार वो सेल्स हो गए हैं, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लाइक 300 पीस आप भेजते हैं, एक हफ्ते में सेल्स हो जाती है, तो आपको पता चल जाएगा यार मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि इसकी सेल्स बहुत ज्यादा है, तो इट्स मीन अगली बार आप $1000 खर्च 1000 पीस मैन्युफैक्चर करवा के भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट मेरा सेल होगा। यही अगर आप स्टार्ट में कर देते हैं 1000 पीस और अल्लाह ना करे बिजनेस है नहीं होती सेल्स, तो आपका लॉस ज्यादा होगा, 1000 पीस का लॉस होगा, $5000 डूबेगा। अगर छोटी क्वांटिटी होगी इनकेस लॉस होता भी है तो बेयरेबल होता है कि यार ठीक है बंदों से कवर अप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वेरी स्टार्ट में अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचेंगे तो लॉस होगा। इस वजह से जब भी पीएल करना है तो हमेशा माइक्रो पीएल करें, माइक्रो पीएल में थोड़ी क्वांटिटी के साथ बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी था, इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ। आज सिर्फ इतना इस वजह से करवाया है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने लगा है के कॉलम से लेके एस कॉलम तक, ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना समझे हमारे लिए हमारा दिल है। ये जो नेक्स्ट येलो वाला पोर्शन है ये समझे लिस्टिंग का दिल है। ठीक है, ये लिस्टिंग का दिल है, अगर ये इससे समझ आई वो थोड़ा सा मतलब उसका फिर लिस्टिंग सही नहीं उससे समझ आएगी, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट रिलैक्स होके करने वाला है। तो इस वजह से अभी आज मैं करवाने की कोशिश करता तो हमारा ये कवर ना होता, ये लेंथी है थोड़ा सा, ये प्रैक्टिकल काम करने वाला है, वो ऑरली समझने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल करने वाला है। तो वो ईद के बाद वेंसडे को जब आएंगे वो तब करवाऊंगे, तब रिलैक्स होंगे सारे और तब होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन है पूरी लिस्टिंग कैटेगरी से लेके अब तक, ये किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। असाइनमेंट आप लोगों की यही होगी कि इस टेम्पलेट को आगे फिल करना है, बस साथ साथ ना अपने माइंड अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लाइक देखिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर लिखे हुए सिर्फ समझाने के लिए, ये देखिए मैंने ये पूरा नहीं लिखा हुआ, इस पूरे नहीं लिखे हुए, इस सारे नहीं लिखे हुए, टी शर्ट पूरा नहीं लिखा हुआ, बस आइडेंटिफायर लिखे हुए हैं कि इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस तरह ये आपने टेम्पलेट साथ साथ फिल करते रहना है, ताकि जब हमारी एंड पे लिस्टिंग कंप्लीट हो आपके पास ये पूरा जो टेम्पलेट है फिल हो, ताकि बाद में इनके फ्यूचर में जब जरूरत पड़े
आपको पूरी रिकॉर्डिंग घंटे घंटे की ना देखनी पड़े, बस उस टेम्पलेट में वो लफ्ज लिखा हुआ जो होगा उससे देखते साथ आपको समझ आ जाए कि यार इसमें क्या लिखना था, क्या फायदा है इसका। ठीक है, यही आपकी असाइनमेंट है, और कोई असाइनमेंट नहीं कि ईद है, एंजॉय कीजिएगा और हाजिर वाले दिन दुआएं कीजिएगा, मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में। और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी चलें, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। वापस